गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का चैप्टर 11 पाठ 11 विशेषण के बारे में जानेंगे। विशेषण क्या होता है, विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो पहले इसके पिछली कक्षा में आप लोगों ने जब पिछली कक्षा में पढ़ा होगा व्याकरण, तो उसमें विशेषण पढ़ा होगा आपने, लेकिन आज हम इसे विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम मीन्स कोई भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान, है ना, किसी भी चीज़ के बारे में कोई ख़ास चीज़ जब बताई जाएगी या कोई विशेष चीज़ बताई जाएगी, वही उसका विशेषण होगा। और जिस व्यक्ति, जिस वस्तु, जिस स्थान की बात की जा रही है उसे हम विशेष्य कहेंगे। यानी जिस शब्द की विशेषता बताई जाएगी उसे विशेष्य कहेंगे, और जिसके बारे में उन शब्दों के बारे में जो शब्द कुछ अलग बताएगा वो विशेषण हो जाएगा। जैसे देखिए, उदाहरण देखिए यहाँ पे, काला घोड़ा। तो हमने बताया घोड़ा क्या है, संज्ञा है। घोड़ा जो है वो विशेष्य हो जा रहा है यहाँ। ऐसे तो हम परिभाषा सिंपल सी पढ़ते हैं ना, संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ हम घोड़े की विशेषता बता रहे हैं, तो घोड़ा जो है संज्ञा है, तो घोड़े की विशेषता बता रहा है। काला शब्द तो ये हो गया हमारा विशेषण, और घोड़ा शब्द हो गया विशेष्य। इतना आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, ठीक है, ये आपको याद होगा। 5 केले, 5 जो है हो गया विशेषण, केले हो गया विशेष्य। उसी तरह से 2 किलो चीनी हो गया, 2 किलो चीनी विशेषण हो गया, और 2 किलो विशेषण हो गया, और चीनी जो है विशेष्य हो गया, क्योंकि चीनी, केले, घोड़ा ये सब क्या है, तो ये सब संज्ञा हैं। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और जिन शब्दों की हम विशेषता बताते हैं, जिन संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। अब हम विशेषण के भेद के बारे में जानेंगे। विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण, ये हैं गुणवाचक, ये हैं आपके विशेषण के भेद जो 4 होते हैं। अब हम इनकी विस्तृत व्याख्या करेंगे। तो गुणवाचक विशेषण पहला नंबर है, ठीक है। गुणवाचक विशेषण पहला है। गुणवाचक विशेषण क्या होता है, तो गुणवाचक विशेषण अपने विशेष्य के, यानी संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, दशा, अवस्था आदि की विशेषता बतलाता है। गुण, दोष यानी अच्छाई और बुराई दोनों, ठीक है। आकार, रूप, रंग, दशा, अवस्था आदि को बताता है। जैसे रमेश ईमानदार व्यक्ति है, तो यहाँ अच्छाई बताई जा रही है, यानी रमेश संज्ञा है, व्यक्ति भी संज्ञा है। कैसा है, तो उसका गुण क्या है, तो वो ईमानदार है। लंबी मेज खरीदो, यहाँ क्या आकार बताया जा रहा है, ठीक है, कि मेज कैसी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए। क्रोधी व्यक्ति से दूर रहो, जो क्रोध है वो उसका स्वभाव है, यानी कि यहाँ स्वभाव भी बताया जा रहा है, ठीक है। मेहनती आदमी सफल होता है, आदमी का गुण क्या है, वह मेहनती है। तो यहाँ गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, दशा, अवस्था आदि जब बताए जाते हैं, ये सब चीज़ें, ये सब गुणवाचक विशेषण में आती है। गुण में केवल गुण ही नहीं, दोष, रूप, रंग, आकार, दशा, अवस्था, स्वभाव आदि के बारे में बताया जाता है, ठीक है।
ये हो गया गुणवाचक विशेषण। अगला है बच्चों संख्यावाचक विशेषण। यहाँ नंबर ऊपर नीचे दिया हुआ है, हालांकि हम दोनों में से किसी को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग संख्यावाचक विशेषण पढ़ेंगे। संख्यावाचक विशेषण जिसमें संख्या का पता चलता है, संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है। इस विशेषण से हमें संज्ञा सर्वनाम की संख्या का पता चलता है, जैसे 30 छात्र, 1 दर्जन केले, 3 रुपए, कुछ पेन, है ना। तो इसमें हमें संख्या का बोध होता है, लेकिन इसके भी 2 भेद होते हैं बच्चों। संख्या हमें दो प्रकार से पता चलता है संख्या का। एक तो निश्चित संख्या, यानी कितना सामान है, ठीक है, संख्या में वो कितना है ये पता चलता है। और एक अनिश्चित भी होता है, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में बोला ना कुछ पेन, तो कुछ पेन तो गिनती की चीज़ है, संख्या की चीज़ है, उसको हम गिन सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, लेकिन कितनी है ये हमें नहीं पता है, अनिश्चित है। तो संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक वह होता है जिसमें हमें किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की ठीक जानकारी हो, सही पता हो, निश्चित संख्या की जानकारी हो। जैसे 3 हाथी, तो हमें पता है कि हाथी कितने हैं, 3 हैं। 4 पुस्तकें कितनी है हमारे पास, 4 हैं। 5 पेन कितनी है, 5 पेन है। तो हमें जहाँ पर जिस विशेषण में संख्या का निश्चित रूप से पता हो वो हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में पहले तो संज्ञा सर्वनाम की संख्या बताई जाती है, और उसके भी 2 भेद होते हैं, एक निश्चित और एक अनिश्चित। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में निश्चित संख्या बताई जाती है, और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में जो है अनिश्चित बोध होता है, हमें अनिश्चित संख्या होती है। जैसे कुछ रुपए, बहुत लोग, तो यहाँ लोग भी गिन सकते हैं हम लोग और रुपए भी गिन सकते हैं। यहाँ गिनती वाली बात है कि हम जिसको गिन सकते हैं उसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन कितने रुपए हैं ये हमें पता नहीं है, ये अनिश्चित है। कितने लोग हैं ये हमें पता नहीं है। तो ये याद रखना है कि संज्ञा सर्वनाम की संख्या बताने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है निश्चित, दूसरा होता है अनिश्चित। निश्चित में निश्चित संख्या का पता चलता है, और अनिश्चित में अनिश्चित यानी कोई ठीक नहीं रहता है, पता नहीं चल पाता है। अब अगला है बच्चों परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण में हमें संज्ञा सर्वनाम की माप तौल का बोध होता है। माप तौल यानी नापना या तौलना, ठीक है, उसके नाप तौल की बोध होती है। जैसे 4 लीटर दूध, तो दूध को हम नापते हैं, दूध का मेज़र करते हैं, नापते हैं लीटर से। चीनी को नापते हैं किलो से। तो जहाँ भी जैसे मीटर, लीटर, किलोमीटर, किलो, ठीक है, ग्राम, ये सब जो नापने का बोध जहाँ पे हो, कोई भी चीज़ नापने की, मेज़र करने की जहाँ पे जानकारी मिले वहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण होगा। परिमाण का मतलब ही होता है माप तौल। इसके भी 2 भेद होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में निश्चित माप का बोध होता है, और अनिश्चित परिमाणवाचक में माप तौल का सही बोध नहीं होता है। जैसे कुछ दूध, थोड़ा पानी, इतना खाना, ठीक है। और निश्चित में होता है निश्चित रूप से, जैसे 2 किलो चावल, 3 मीटर कपड़ा, 4 लीटर दूध, ठीक है। तो इस तरह से निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक का हमें पता चलता है। अब परिमाणवाचक और संख्यावाचक में क्या अंतर है ये भी जान लेते हैं। संख्यावाचक में हम संख्या का पता करते हैं, और परिमाणवाचक में
माप तौल का बोध करते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप, संख्या तो है लेकिन उसके साथ माप लगी हुई है, और यहाँ पे केवल संख्या है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। अगला है चौथा नंबर, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण जिन सर्वनामों का संज्ञा से पहले प्रयोग करके विशेषण बनाया जाता है, यानी ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा के साथ लगकर, संज्ञा के साथ आकर विशेषण का कार्य करते हैं। ऐसे तो सर्वनाम शब्द जो होते हैं वो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है सार्वनामिक विशेषण में, कि संज्ञा के साथ लगकर जिन शब्दों का प्रयोग हम विशेषण के रूप में करते हैं, जो संज्ञा के साथ आते हैं और उस संज्ञा का विशेषण बन जाते हैं, उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़का आ गया, यहाँ लड़का संज्ञा है लेकिन उसके साथ वह लगा हुआ है, वह क्या है? सर्वनाम है। तो संज्ञा और सर्वनाम साथ में है, और ये जो सर्वनाम है वो इसकी विशेषता बन रहा है। यहाँ पे यह इसका विशेषण है और ये विशेष्य। जैसे दूध में कुछ चीज़ पड़ी है, तो यहाँ दूध में कुछ सर्वनाम शब्द जो है वो कोई चीज़ है जो दूध में पड़ी हुई है, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, जहाँ पे सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ लगकर उसका विशेषण बन जाए। जैसे यह पुस्तक मेरी है, तो यहाँ पे विशेषता क्या है? बताया जा रहा है कि पुस्तक जो है वो किसकी है? मेरी है। यहाँ दोनों तरह से संज्ञा के साथ लगकर सर्वनाम विशेषण का कार्य कर रहा है। तो जहाँ पे सर्वनाम शब्द जो है संज्ञा के साथ आ करके विशेषण बन जाते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके आगे का भाग हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।